हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक और बहुत अच्छे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, विच इज योर राजस्थान बीएससी नर्सिंग। एक स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। RUHS बीएससी नर्सिंग के नाम से ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंड इस एंट्रेंस एग्जाम को सिर्फ राजस्थान के बच्चे नहीं, ऑल ओवर द स्टेट, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, आप हर एक एंट्रेंस एग्जाम, हर एक स्टेट का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। इस एग्जाम को देने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप लोगों को राजस्थान के अंदर ही टॉप मोस्ट बीएससी नर्सिंग के जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे मैम आप इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हमें क्यों बता रहे हैं? बिकॉज मेरा फर्ज है, मेरे जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है उनको मैं अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती रहूं टाइमली। सो बेटा इसके मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप पूरे इंडिया में कंपैरिजन कर लेना, सबसे ज्यादा जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस है ना, वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस राजस्थान में आप लोगों को मिलेंगे। एंड राजस्थान से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो ये एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही देना पड़ेगा। इस एंट्रेंस एग्जाम के जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली 25 मई तक स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम की। तो बेटा इसके एग्जाम में बहुत अच्छी चीज ये रहती है, इसका जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ 12th का रहता है। इसके अंदर कोई 11th नहीं पूछा जाता। और तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पे नर्सिंग के जैसे वो वाला पंगा नहीं है, पीवाईक्यूज नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पीवाईक्यूज भी मिलेंगे आप लोगों को, हर चीज यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर अभी तक आप इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अवेयर नहीं थे, आपको अभी पता चला, तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहना। जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर भी बताऊंगी। प्लस मैं आज आप लोगों को आपको इन बचे हुए टाइम पीरियड में इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसका एग्जाम कब होगा, कैसे आप अपना टाइमली जो सिलेबस है, बिकॉज आप अभी 12th दे के आए हैं तो दिस इज द बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम। आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते, इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो। आप ड्रॉपर हो, एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट दिया है अच्छा नहीं हुआ, ये एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो। अब बात करते हैं बेटा हम इसके पेपर पैटर्न की। तो अगर आप इसका पेपर पैटर्न में देखेंगे तो इसके अंदर कोई जीके नहीं आता है। इसके अंदर फिजिक्स के 33 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चंस आते हैं, 34 क्वेश्चंस बायो के रहते हैं। तो टोटल कितने हो गए भाई? 100 क्वेश्चंस रहते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। प्लस पॉइंट, सेकंड प्लस पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा। और 12th का भी बेटा न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस। जितने चैप्टर डिलीट हो चुके हैं वो नहीं पढ़ने हैं, सारे नई एनसीईआरटी। जो जैसा पेपर आपका नीट में आया ना, मतलब वही वाला नीट में आपने देखा कोई पुराना चैप्टर से नहीं आया, सेम यहाँ पर रहेगा। और यहाँ की मैं आप लोगों को इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूंगी, आप खुद से देख सकते हैं। पेपर का जो लेवल रहता है वो बहुत ईजी रहता है, सीरियसली बहुत ज्यादा ईजी रहता है। लेकिन बच्चे इतने ज्यादा अवेयर नहीं होते, राजस्थान राजस्थान के बच्चे देते हैं मैक्सिमम, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट चीज आप लोगों को आ जाती है कि भाई अब हम लोगों को मैम प्रिपेयर कैसे करना है। अब आपको पता है शिवानी मैम कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बताती कि भाई आप कुछ मत करो। तो मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ कि बेटा अगर आप तक आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट नहीं किया है, सो दिस इज द बेस्ट। ये बुक आप लोगों को दिख रहा है, ये आपकी बायो की हैंडबुक है। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के अलावा भी सोच रहे हैं कि मैम हमें इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी दे रहा है या फिर हमें ड्रॉप भी लेना है, तो मैं बोलूंगी कि हर ड्रॉपर बच्चे के पास ये हैंडबुक्स होनी चाहिए। इन हैंडबुक्स की स्पेशलिटी क्या है, इसके अंदर पूरी एनसीईआरटी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो एनसीईआरटी की एक भी लाइन मिस नहीं हो सकती। आप लोग इसमें देखेंगे इसमें हर एक चीज थोड़ा थोड़ा डेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी दिया हुआ है। क्यों आउट ऑफ एनसीईआरटी दिया हुआ है? ताकि बच्चों का जो दिमाग है वो सिर्फ एनसीईआरटी तक ना रहे, क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम ऐसे होते हैं जिसके अंदर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, होते हैं एनसीईआरटी से, बट एनसीईआरटी के थोड़ा डीप थिंकिंग पे क्वेश्चन होता है। तो वो सारी डीप थिंकिंग यहाँ पे कोड करके लिखी हुई है। इस बुक के अंदर आप लोगों को माइंड मैप्स भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माइंड मैप, हर चैप्टर वाइज आपको माइंड मैप दिया हुआ है। इस बुक के अंदर सेम बायो की है, सेम आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, सेम आपको फिजिक्स में मिलेगा। तो मैं बोलूंगी भाई अगर आप लोगों का प्लान है कि आप लोगों को ड्रॉप लेना है, नहीं प्रिपरेशन करना है आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम,
तो ये तीनों सब्जेक्ट्स की आप ये बुक खरीद सकते हैं। इस बुक को बाय करने का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू बाय करेंगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। अब आ जाते हैं हम अपने हाउ टू प्रिपेयर वाले प्लान पे। तो बेटा मैं आपको एक चीज बता रही हूँ सिंपल एंड सॉर्टेड तरीके से कि जो इसका एप्लीकेशन है बेटा वो स्टार्ट होगा कब, लास्ट वीक ऑफ मे, लास्ट वीक ऑफ मे। और अभी तक इसकी ऑफिशियल कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है कि इस दिन इसका एग्जाम होगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ इसका जो एग्जाम होता है या तो मिड जुलाई होता है या फिर मिड मतलब अगस्त फर्स्ट वीक में होता है। वैसे मैक्सिमम लास्ट ईयर भी अगस्त तक ही इसका एग्जाम एक्सटेंड हुआ। अब यहाँ पे आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया एक स्टडी प्लान। अभी मैंने वो स्टडी प्लान सिर्फ और सिर्फ बायो वाले बच्चों के लिए बनाया है भाई हमारे, कि भाई ऑब्वियसली आप लोगों को पता है शिवानी मैम इज योर बायो टीचर, तो मैं अभी आप लोगों को बायो का प्लान दूंगी, ठीक है। बट आई गिव यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आप लोगों को प्लान खोल के दिखाती हूँ। RUHS प्लान, गिव मी अ सेकेंड, मैं आप लोगों को पूरा प्लान दिखा रही हूँ कि आप लोग इस बचे हुए टाइम पीरियड में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कितना टाइम आप लोगों के पास है, मैक्सिमम आप लोगों का जो सिलेबस है बेटा वो कब तक फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा जो एग्जाम है वो चलो 1 जुलाई मान ले, ज्यादा नहीं एक्सटेंड करते। तो अगर हम एग्जाम मान के चल रहे हैं कि मेरा जो एग्जाम है वो 1 जुलाई में होगा, ठीक है, तो अभी भी मेरे पास कितना टाइम है, अभी भी मेरे पास कितने दिन है, मान के चल रहा है 45 डेज तो कंसीडर करके ही चलता है कि भाई मेरे पास 45 डेज। क्या इन 45 डेज में आप सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस नहीं कर सकते? बोलो मैम यस मैम कर सकते हैं हम सिलेबस। अब कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देख लो जरा। ये है मेरा पूरा बायो का प्लान। अब मैं यहाँ पे कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी कुछ नहीं आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोग प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर रहे हो 20 मई से, मंडे से मैंने इसका प्लान डाला हुआ है, ठीक है। आज आप संडे में वीडियो देख रहे हो, आज चिल मारोगे, कल से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। तो 20 मई से लेके आप एक चैप्टर को 3 दिन भी लगाओगे ना तो आपका ये सिलेबस देखो कब तक फिनिश हो जाएगा। मैंने बहुत बहुत सारे दिन दिए हुए हैं चैप्टर को, और हमारा जो सिलेबस है ना वो कब तक फिनिश हो रहा है, 30 जून तक, मतलब 3 जुलाई तक मैंने बहुत एक्सटेंड करके डाला हुआ है, बहुत एक्सटेंड करके, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि मैम हमें इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा RUHS का एक क्रैश कोर्स भी मैं लॉन्च कर रही हूँ, सिर्फ बायो के लिए क्रैश कोर्स रहेगा जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे चैप्टर डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। एंड उस क्रैश कोर्स के अंदर हमारा जो ये क्रैश कोर्स होगा ये 25 मई से स्टार्ट होगा। भाई ये तो आपका सेल्फ स्टडी प्लान है, बट जो बच्चे मेरे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं उनका 25 मई से होगा, और 25 मई से लेके जो हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा ना बेटा, सिलेबस हमारा फिनिश हो जाएगा 25 जून तक। एक महीने में पूरी 12th हम लोग करेंगे, पूरी 12th विद इन 1 मंथ। क्योंकि आपको पता है बायो में कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर बायो में 16 चैप्टर होते थे पहले, 3 चैप्टर कट हो गए, कितने बचे 13 चैप्टर बच गए ना। क्या हम 13 चैप्टर 30 दिन में नहीं फिनिश कर सकते? कर सकते हैं। डेली आप लोगों की लाइव क्लासेस लगी, मेरा एम्स नर्सिंग का ऑलरेडी बैच चल रहा है जिसमें मोर देन 250 स्टूडेंट्स डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं। एम्स पैरामेडिकल का बैच है जिसमें मोर देन 200 स्टूडेंट्स डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं। सेम मैं बैच हमारा RUHS के लिए स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंदर लाइव क्लासेस मिलेगा, आप लोगों को प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगा। एंड ये तो बायो के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आप लोगों को डेली टारगेट्स मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी उसमें आप लोगों को डेली आपका टारगेट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के मिलेंगे, एंड वीकली आप लोगों का टेस्ट होगा। उसके बाद जब हमारा एग्जाम डेट आ जाएगा, एग्जाम डेट तक हमारे FSTs मॉक टेस्ट चलेंगे, प्लस आप लोगों को इसके अंदर फ्री काउंसलिंग भी मिलने वाली है। एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट, वो सारी चीजें भी आप लोगों को मेरे इसी क्रैश कोर्स के अंदर मिलने वाली है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी बेनिफिशियल होगी। मेरे वो बच्चे जो BSc नर्सिंग, एम्स नर्सिंग, पैरामेडिकल वाले ऑलरेडी मेरे पेड बैच में एनरोल हैं, उन बच्चों को इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो बच्चे जो सिर्फ RUHS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल में नहीं है,
वो बच्चे इस क्रैश कोर्स के लिए एनरोल कर सकता है, बट उसके लिए कंडीशन यही रहेगा कि बेटा आप लोग खुद से थोड़ा, आप लोगों का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग चैप्टर्स को डिटेल में करेंगे ऑफ कोर्स, बट बहुत बेसिक नहीं करने वाले हैं। बट हाँ, आई मेक श्योर कि 100% सिलेबस आप लोगों को मैं क्लास में कराऊंगी। बाकी मेहनत आप लोगों की है, आप लोग मेहनत करोगे तो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, मेहनत आप ही लोगों को करनी। सिलेक्शन आप लोग लेके आओगे तो सिलेक्शन में सिर्फ आपकी मेहनत होगी, किसी टीचर की मेहनत नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं सिर्फ एज अ गाइड आप लोगों को हेल्प करूंगी। तो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड अगेन सिलेबस का मैं बता देती हूँ, सिर्फ 12th का सिलेबस, नो नेगेटिव मार्किंग, सारा न्यू एनसीईआरटी करना है, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन जब भी स्टार्ट होगा आपको मेरे ही चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बिकॉज जितने भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, एम्स है या फिर आपका नीट एंट्रेंस एग्जाम है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।